जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज उन आंटी को बोलते हैं कि ये सारी संगत ना की मांगदी है, कोड़ी आदि चीजा मांगदी है। मेरे इतने भंडार लगे हुए हैं जिदा कोई मोल ही नहीं है। ए संगत ने कुछ समझ ही नहीं है। और मैं ये सोचता था संगत जी कि फिर आप बता दो ना कि हम क्या मांगे, क्योंकि अगर हमें पता है कि सोने की शॉप है तो वहाँ सोना ही मिलेगा, वहाँ जाके पानी तो नहीं मांगेंगे। और संगत जी ये सारी बातें मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि गुरुजी आप बता दो ना कि हम क्या मांगे। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उन आंटी को कहा कि तू एक काम करा कर, तू मेरे लिए शिव पुराण पढ़ा कर। अब संगत जी ये वाली बात तो फिर से मेरे लिए सरप्राइज थी कि हम इन्हें गुरु मान रहे हैं, हम इन्हें भगवान मान रहे हैं और ये खुद ही दूसरों को बोल रहे हैं कि तू मेरे लिए पाठ करा कर, तू मेरे लिए शिव पुराण पढ़ा कर। अब संगत जी वो आंटी को तो ऐसी लगन लगी कि वो तो दिन रात शिव पुराण ही पढ़ने लगी। और संगत जी उन आंटी के अंकल मुझे मिलते और कहते कि अंकल ये तो पागल हो गई है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो देखो ये शिव पुराण पढ़ रही होती है, जब जाओ कमरे में तो जब शिव पुराण पढ़ती हुई नजर आती है। और संगत जी आप यकीन मानो उन्हें ऐसी लगन लगी कि दिन रात वो शिव पुराण पढ़ने लगी। आप शायद बिलीव करो या नहीं करो, लेकिन ये सत्संग है संगत जी। उन आंटी की कोहनी से अमृत आना, गेंदे के फूल आना और चावल के दाने आना शुरू हो गए। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी मेरा यकीन मानिए ये सत्संग आपके दिल को जरूर छुएगा। वैसे तो गुरु जी महाराज के सभी सत्संग हमारे दिल को छूते ही हैं, लेकिन किसी किसी संगत की खास जर्नी होती है और वो जर्नी हमें वाकई में हमारी अंतर आत्मा तक को छू जाती है। आज का सत्संग कुछ ऐसा ही है। और संगत जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सत्संग को आपको अंत तक सुनना है, पूरा सुनना है, गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए सुनना है और सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मेरा यकीन है कि आपको इस सत्संग के द्वारा अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बहुत सारी चीजों का इशारा मिलेगा। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत हरि सिंह अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि अक्सर गुरु जी महाराज मुझे ये मौका देते रहते हैं कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। ऐसा ही मौका गुरु जी महाराज ने मुझे आज दिया है। और संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूँ कि अक्सर सुनने में आता है कि आज हमने बड़ा सत्संग सुना, छोटा सत्संग सुना। संगत जी सत्संग सत्संग होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे वो सत्संग आप करे चाहे मैं करूं, वो सत्संग सिर्फ हमारी गुरु जी की महिमा का सत्संग है। ना वो मेरा सत्संग है ना वो आपका सत्संग है। और संगत जी गुरु जी की महिमा से हमें जो सत्संग सुनने को मिलते हैं, आप यकीन मानिए इनसे हमारा सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही होता है। इसलिए जो मैंने सीखा है गुरु जी महाराज से वो यही कि सत्संग सत्संग होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, पुरानी संगत ने किया हो नई संगत ने किया हो। इसलिए हर सत्संग को उतना ही इम्पोर्टेंस आपको देना है, उतनी ही रिस्पेक्ट आपको देनी है। अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत एक वाक्य से करना चाहूंगा, क्योंकि संगत जी आज लगभग 20-21 साल मुझे हो चुके हैं गुरु जी महाराज से जुड़े हुए। तो जैसे जैसे मुझे सत्संग याद आते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। संगत जी मैं गुरु जी महाराज से 8 जून 2000 को मिला था, वो भी सड़क पर एम्पायर स्टेट के सामने। संगत जी मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं गुरु जी महाराज से पहले किसी एकादी संत को मिला होगा और मैं इतना बिलीव नहीं करता था। अब संगत जी 5 जून को मेरी सिस्टर ऑलरेडी गुरु जी महाराज के दर्शन कर चुकी थी और 8 जून को मैं मॉर्निंग में मुंबई से आया था। तो जब मैं आया तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि हम 5 तारीख को एक ऐसे गुरुजी से मिले हैं और बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ जाके। तो संगत जी मेरी सिस्टर ने बताया कि जैसे ही हमने मत्था टेका तो जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं मेजर करतार सिंह, उन्हें देखते ही गुरु जी महाराज ने कहा आ गया करतार 19 साल 4 महीना 6 दिन बाद। और संगत जी जैसे ही सिस्टर ने मुझे ये बात बोली, ये बात मुझे इतनी स्ट्राइकिंग लगी, आई वॉज वेरी शॉक्ड। और मैंने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उससे पूछा कि क्या
क्या वाकई में गुरुजी ने ऐसे ही कहा था 19 साल 4 महीने 6 दिन बाद? तो मैंने दोबारा उससे पूछा कि क्या ये बात गुरुजी महाराज ने इमीडिएटली बोली थी? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो मेरी सिस्टर ने बताया कि जैसे ही हम लोग बाहर आए तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने बताया कि हाँ 19 साल पहले मैं गुरुजी महाराज से मिल चुका हूँ और 19 साल पहले मैं जालंधर में पोस्टेड था बिकॉज ही वॉज इन आर्मी। तो उन्होंने कहा कि हाँ 19 साल बिल्कुल ठीक है, 4 महीने भी ठीक है और जो 6 दिन है उसका कोई हिसाब किताब उन्होंने जोड़ा नहीं। और उनका मानना है कि जब गुरुजी महाराज ने बोला है तो ये बात भी सच होगी। और संगत जी ऐसी जिज्ञासा जगी कि मैं अपनी आंटी और अपनी बहन के साथ एम्पायर स्टेट पहुंच गया। और संगत जी अभी हमने गाड़ी रोकी ही थी कि सामने से गुरुजी आ रहे थे और उनके साथ एक संगत भी थे और गुरुजी महाराज ने मेरी सिस्टर को देखा। और संगत जी उस समय वो जो एरिया था वो बियाबान था और आसपास कोई था नहीं, हालांकि वहाँ पे 20-25 गाड़ियां खड़ी थी लेकिन बाहर कोई नहीं था। तो गुरुजी महाराज ने जैसे ही मेरी सिस्टर को देखा तो गुरुजी महाराज ने मेरी बहन से पूछा कि तू किस रहा? तो मेरी सिस्टर ने कहा कि गुरुजी महाराज मैं अपने भाई को और अपनी भाभी को लेकर आई हूँ। और संगत जी जैसे ही मेरी वाइफ बाहर निकली कार में से वो वहीं रुक गई क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई गुरुजी हैं। वो किसी भी एंगल से गुरुजी नहीं दिख रहे थे, उन्होंने एडिडास के शूज डाल रखे थे। और संगत जी हम लोग पहली बार गुरुजी महाराज को देख रहे थे। संगत जी हम लोग सब पहली बार गुरुजी महाराज को मिल रहे थे तो हमें लगे ही नहीं कि वो गुरुजी हैं। खैर ये मेरा परसेप्शन था, पहली सोच मेरी ऐसी थी। और संगत जी इससे पहले मैं हमेशा चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो या किसी संत आदमी हो उनके सामने मैं हमेशा दंडवत प्रणाम ही करता हूँ। उस दिन जब मैंने गुरुजी महाराज को देखा तो पता नहीं क्या गुरुजी महाराज की रहमत हुई, मैंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और संगत जी जैसे ही मैं प्रणाम करके उठा गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि सरदार साहब आज तो पिक्चर खत्म हो गई, कल शो देखने वास्ते जरूर आ जाना। और संगत जी इतना बोल करके गुरुजी अपनी कार की तरफ बढ़े बैठने के लिए और गुरुजी आधा बैठे ही थे और आधा उनका पैर बाहर था, लेफ्ट पैर बाहर था। तो मुझे कहते हैं गुरुजी महाराज कि जा मेरा मंदिर देखा। अब मैंने अपनी सिस्टर को देखा तो उसने सिर हिलाया क्योंकि वो तो पहले ही होकर आ चुकी थी 5 तारीख को। और संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट में एंटर हुए और जैसे एंटर हुए वहाँ पर 2 संगत अंकल और संगत आंटी सेवा दे रहे थे और उन्होंने हमें गाइड किया कि आप जो सिंहासन है गुरुजी महाराज का उसको प्रणाम करें। अब संगत जी इससे पहले मैंने जो प्रणाम किया था वो मैंने संत महात्मा या गुरु ग्रंथ साहिब को ही किया था। ऐसा मैं पहली बार कर रहा था कि मैं किसी के सिंहासन को प्रणाम कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया, हमने सेवन किया और फिर हम घर आ गए और अगले दिन से मैं वहाँ पर रेगुलर जाना शुरू कर दिया। तो संगत जी इस प्रकार से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी महाराज के साथ। वैसे तो संगत जी गुरुजी महाराज के साथ हमारी जर्नी कितने जन्मों से स्टार्ट हो जाती है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इस जन्म में संगत जी मैं गुरुजी महाराज से मिला 8 जून रात को 11:10 पर एग्जैक्टली। संगत जी गुरुजी के दरबार में हम लोग अक्सर सत्संग सुना करते थे और कभी कभी गुरुजी हमें जो सत्संग सुनाते थे वो एक ही जैसा होता था, लेकिन उसी सत्संग को सुनकर किसी आंटी की क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, किसी की क्या सवालों के जवाब मिल रहे हैं और ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग था। और यही गुरुजी महाराज की महिमा थी कि जिसको जो चाहिए था उसको उसी प्रकार का वहाँ पर भाव आता था और उसको उसी प्रकार से वहाँ पे अपने सवालों के जवाब मिलते थे। संगत जी अब मैं आपको अपना दिव्य प्रसाद का सत्संग सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप ये सत्संग पहले भी सुन चुके हो और जैसा कि मैंने कहा है कि हमेशा हमें सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमारे कई सारे सवालों के जवाब देते हैं। संगत जी ये सत्संग उस प्रसाद का है जो गुरुजी महाराज ने दिया है और वो प्रसाद संगत जी गुरुजी महाराज ने प्रकट किया और संगत जी वो प्रसाद आज भी सुरक्षित रखा हुआ है, ना वो खराब हुआ है, ना उस पे फंगस लगी है, ना उस पे मिट्टी आई है। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे तो शब्द गुरबानी चलाया करते थे। संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुआ तब मेरी जो जिज्ञासा थी वो एक स्टूडेंट की तरह थी। आज भी मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन तब मुझे एक ऐसी जगह पर जाने का मौका मिला जहाँ ये कंफर्म हो गया कि ही इज महाशिव। संगत जी मेरा चना प्रसाद का सत्संग है जिसके अंदर गुरुजी महाराज ने मुझे इन्वॉल्व किया, जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। और संगत जी जैसे ही हम लोग उस दिन गुरुजी महाराज के पास पहुंचे, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और जैसे ही गुरुजी महाराज को प्रणाम करने के लिए झुकता हूँ और इतने में सडनली उन्होंने किसी को बुला लिया अपने पास और वहाँ इतनी पैसेज थी कि 2 अंकल अगर वहाँ पर आ गए तो मैं दंडवत प्रणाम नहीं कर सकता था। और संगत जी हमने ये भी सीखा कि जब भी गुरुजी महाराज को हमें प्रणाम करना है
है, हमें उनके चरण स्पर्श करना है तो 6 फुट दूरी से करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि कितनी गुस्सी जानते हो कि गुरु को तो जो अमेरिका में बैठा है, जो पूरी दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ है, उसका भी पता होता है, और तुम मेरे पास अंदर घुस करके कुछ ले नहीं लोगे। मालिक को दूर से देखा करो, दूर से मत्था टेका करो। तो संगत जी, उस दिन जैसे मैं गुरुजी महाराज को मत्था टेकने के लिए झुका, 2 अंकल वहाँ आ गए थे और मैं मत्था नहीं टेक सका और मैं खड़ा हो गया, और लगभग कोई 1, 2 या 4 मिनट का समय बीता होगा। और संगत जी, मैं आंख बंद करके खड़ा हुआ हूँ और सडनली एक आंटी ने मुझे टैप किया और मैंने आंखें खोली तो मुझे कहती है कि गुरुजी कुछ कह रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। अब संगत जी, बीइंग ए सरदार, मैं तो दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, पर गुरुजी महाराज की मुझे पंजाबी समझ में ही नहीं आई कि उन्होंने मुझे क्या बोला। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि ले जा तो ले दे। अब मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने पूछा हाँ जी गुरुजी। और संगत जी, मुझे दोबारा पूछना पड़ा। अब संगत जी, उन्हें दोबारा पूछना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं अपनी लाइफ की बात बताता हूँ कि मैं खुद प्रिंसिपल को बंद करके आ गया था अपने स्कूल में 5.5 घंटे के लिए, लेकिन 100 प्रिंसिपल के बराबर थे गुरुजी। डर बिल्कुल भी नहीं था, डांटते नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन उनका ऑरा इतना अच्छा था, उनका ऑरा ऐसा था संगत जी कि दोबारा उनसे पूछना या बात करना बहुत मुश्किल लगता था। और ये बात इतनी बड़ी बात थी, इतनी प्रेस्टीज की बात थी, और अगर गुरुजी ने नजरें भी आप पर उठा करके देख ली तो समझ लीजिए कि आप उस समय राजा होते थे। अब गुरुजी को मैंने पूछा कि हाँ जी गुरुजी, और गुरुजी ने दोबारा बोला कि ले जा तो ले दे। और संगत जी, वो भी मुझे आधा ही सुनाई दिया, ले दे। अब क्या ले दे, घोड़ा लेना है, गाय लेना है, समझ में ही नहीं आया। और संगत जी, मैं बाहर आ गया और वो अंकल भी बाहर आ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बोला जी आपको। तो संगत अंकल कहते हैं कि गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तू 5.25 किलो चने ले आई। अब संगत जी, ये भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि संगत जी, मैं ये सोच रहा था कि यहाँ आना है, बानी सुननी है, लंगर प्रसाद खाना है, क्योंकि मैं संगत जी लंगर की वेट करता था, एपेटाइट बहुत थी और बहुत अच्छे से मैं खाया करता था, क्योंकि मैं उस समय लंगर को लंगर मस्ताना बोला करता था। क्योंकि संगत जी, अब आजकल संगत बहुत बढ़ गई है, पहले संगत बहुत कम थी, तो जो गुरुजी महाराज का प्रसाद है वो 8-10 मुझे मिल जाया करता था, इसलिए मैं उसको लंगर मस्ताना बोला करता था। तो संगत जी, जब मैं बाहर आ जाता हूँ, वो अंकल भी बाहर आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या बोला गुरुजी ने, और वो कहते हैं कि मुझे 5.25 किलो चने लाने के लिए बोला। तो हम लोग जब बस आगे जा रहे होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कौन से चने लेने के लिए बोला है। तो वो अंकल कहने लगे कि ये तो मुझे पता नहीं है। तो मैंने पूछा कि कच्चे ले या पक्के वेले। तो संगत जी, मैंने उन अंकल को बोला कि जरूर आपको कच्चे ही बोले होंगे, पक्के तो नहीं बोले होंगे। और हम आगे बढ़ते हैं तो बाहर हमें गेट पर दरबान मिलता है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अब संगत जी, चूंकि वहाँ पर बियाबान जंगल था, पहले इतनी रौनकी नहीं थी, पहले इतनी चहल पहल नहीं थी, तो उसने हमें बताया कि आधा किलोमीटर की दूरी पर आपको एक शॉप मिल सकती है और वहाँ आपको चने मिल सकते हैं। अब मैंने उन अंकल को बोला कि आइए मेरी गाड़ी में, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो वो कहने लगे नहीं नहीं। अब वो जो अंकल थे वो डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने अपने ड्राइवर को फोन किया आने के लिए। लेकिन संगत जी, मुझे अब गुरुजी की बात समझ में आ गई थी, ले जा तो ले दे, यानी कि लेकर जाओ और लेकर दो, टेक हिम एंड गेट हिम। तो मैंने कहा कि नहीं, आपको तो मेरी ही गाड़ी में चलना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा है कि ले जा तो ले दे, मतलब आपको मेरी गाड़ी में ही चलना पड़ेगा और मैं ही आपको दिलवाऊंगा। अब संगत जी, ये कश्मकश चल ही रही थी कि करीब 200 कदम की दूरी पर हमें एक शॉप नजर आई। और संगत जी, वो जो शॉप थी वो नई नई खुली थी और बाय चांस हमने भी उसे देखा। अब संगत जी, हम लोग शॉप में गए और शॉप में संगत जी उनके यहाँ ग्रोसरीज भी थी और कॉस्मेटिक का सामान भी था। तो मैंने दुकानदार से पूछा कि आपके पास काले चने हैं। तो वो कहता कि नहीं जी, काले चने तो फिनिश हो गए। तो मैंने कहा कि भाई एक बार चेक तो कर लो। तो कहने लगा कि मैंने नई नई शॉप खोली है और दिन में भी एक कस्टमर आया था, वो भी खाली हाथ ही गया है। संगत जी, हम राइट से एंटर हुए थे और जैसे हम लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं, मुझे नीचे 2 पैकेट पड़े हुए दिखाई दिए। मैंने वो पैकेट उठाए और उनसे पूछा कि ये क्या है। तो वो कहने लगा कि ये तो काले चने हैं। तो मैंने बोला आप तो भी मना कर रहे थे। तो वो कहने लगा कि मुझे तो नहीं पता है कहाँ से आ गए, दिन में तो मेरा कस्टमर खाली चला गया था। और तब तक संगत जी, मुझे समझ में आने लग गया था कि मेरा और गुरुजी का कनेक्शन शुरू हो गया है, गुरुजी का काम शुरू हो गया है। अब संगत जी, उसने मुझसे पूछा दुकानदार ने कि आपने पैकेट कहाँ से उठाए। तो मैंने बोला कि मैंने नीचे से उठाए। तो जब उसने नीचे की तरफ देखा तो वहाँ 2 पैकेट और रखे हुए थे और संगत जी, वो 2 पैकेट मैंने और उठा लिए। अब जो दुकानदार थे वो अपनी जगह से उठकर आए और शायद वो जाटते और भारी आवाज में मुझसे कहते हैं कहाँ से आए हो। अब मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो तो ऐसे पूछ रहे जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया हो। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हो आप। मैंने कहा डिफेंस कॉलोनी से। तो बोलते कि नहीं, यहाँ कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा हम तो गुरुजी के पास से आए हैं। तो संगत जी, जैसे ही उसने गुरुजी का नाम सुना तो वो अपनी भाषा में बोलता है कि ओहो, कोतक हो गया, करिश्मा हो गया। तो मैंने कहा कि भाई कोतक तो हो गया लेकिन हमारा काम तो हुआ नहीं। तो मैंने कहा कि ये तो सिर्फ 4 किलो ही है और देखा
तो संगत जी एक पैकेट और था। तो मैंने उन्हें कहा कि लो उठा लो आप पैकेट। तो बोले ना ना, ये तो आप ही का प्रसाद है, आप ही उठाओ। और कहने लगा कि मैंने आजकल इनके बारे में बहुत सुना है, इनकी बड़ी चर्चा हो रही है और ये भीड़ भाड़ हम रोज देखते हैं और हमारी दुकान में तो कोई आता नहीं, लेकिन मैं यहाँ से रोज देखता रहता हूँ। संगत जी मैंने 5वां पैकेट भी उठा लिया। फिर मैंने उससे पूछा कि आपके यहाँ वेइंग मशीन है? तो कहने लगे कि मेरे पास वेइंग मशीन का कोई काम ही नहीं है। और अब वो मुझे कहने लगा कि मेरी दुकान में जितने भी पैकेट रखे हैं चावल को छोड़ के कोई भी पैकेट 1 किलो का नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो हमारे गुरुजी की कृपा हो ही गई है, ये 1-1 किलो की पैकेट है, लेकिन अगर वेइंग मशीन हो तो हमें पता चल जाए कि ये 5.25 किलो हुए हैं कि नहीं है। अब संगत जी वहाँ पर जो खाना था वो तकरीबन 1 या 1.25 फुट का था। और संगत जी जैसे ही मैंने उस खाने में हाथ डाला मुझे तो फिंगर टच हुई और जब मैंने हाथ बाहर निकाला तो मेरे हाथ में आधा किलो का पैकेट था चने का। और अब तो संगत जी हमारे शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। अब संगत जी ये महिमा किसकी हो रही है? ये गुरु जी की महिमा हो रही है। प्रकट कौन कर रहे हैं? तो गुरु जी महाराज प्रकट कर रहे हैं। हाँ, जरिया मैं हो सकता हूँ और जरिया होने का कारण भी ये होगा कि उसके पीछे भी कोई बात होगी, मेरा कोई कल्याण होगा। अब संगत जी मैंने जो आधा किलो का पैकेट था वो अंदाजे से मैंने आधा किया और 5 पैकेटों के साथ मैंने एनवेलप में रख लिया। अब जब पेमेंट करने का टाइम आया, अब जब पेमेंट देने की बात आई तो वही बात हो गई, ले जा तो ले दे। मैं बोलूं कि मैं पेमेंट करूं, वो अंकल बोले कि मैं पेमेंट करूं। अब संगत जी पेमेंट करने की बात आई तो उन्होंने अपना पर्स निकाला तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, पेमेंट मैं ही करूंगा क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे कहा है कि ले जा तो ले दे, तो मैंने लेके देना है। इसलिए उनके पॉकेट में से संगत जी वो डिप्टी कमिश्नर है, लाल बत्ती की गाड़ी है उनकी और जयपुर उन्होंने वापस जाना है और उनके पर्स में से सिर्फ 100 रुपए निकले। तो संगत जी फाइनली मैंने ही पे किया। अब संगत जी पेमेंट मैंने कर दिया लेकिन 250 ग्राम चने वहीं रह गए। पेमेंट मैंने 5.5 किलो की कर दी थी, 5.25 किलो चने वो अंकल ले गए और 250 ग्राम चने वहां रह गए। और जब मैं गुरुजी महाराज के पास गया तो ना कुछ हेलो ना कुछ, मुझे बोलते कि चल भेजा फिर, और ना मुझे बोला कि तेरा कल्याण कर दिया। पैसे मैंने दिए, गया मैं, आधा घंटा इन सब कामों में लग भी गया। अब संगत जी जब मैं घर आया तो मैं नॉर्मली सिर्फ 1.5-2 घंटे ही सोता हूँ, मैं वो 1.5-2 घंटे भी नहीं सोया। और संगत जी जैसे ही मैं अगले दिन दरबार में गया, गाड़ी से उतरा, मैंने सोचा कि गुरुजी को मत्था बाद में टेक लेंगे, सबसे पहले मैं दुकान पर गया कि मैं वो 250 ग्राम जो चने मेरे रह गए थे वो ले लेता हूँ। अब जैसे सीढ़ियाँ चढ़ा और दुकान में गया तो वहाँ पे वो अंकल थे ही नहीं, कोई दूसरे अंकल। मैंने बोला वाह, हो गया अपना काम। और संगत जी जैसे फिर शॉप में मैं गया, उनसे मिला और मैंने बोला कि भाई कल हम ऐसे ऐसे आए थे। तो वो मुझसे पूछते कि क्या लेने आए थे? तो मैंने कहा कि हम चने लेने आए थे। तो वो बोले ओहो, ऐसे करते करते वो बाहर आए। सबसे पहले तो वो हमारे मत्था टेकने लग गए, तो कहने लगे कि अरे कल तो हमारे यहाँ करिश्मा हो गया। तो मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, करिश्मा तो हो गया, वो तो गुरुजी महाराज की मेहर है। मेरे वो चने कहाँ है, मैं वो चने लेने आया हूँ, आप मुझे वो चने दे दीजिए। तो जैसे मैंने चने मांगे तो बोलते बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको दे देता हूँ। और जैसे कि पता है संगत जी आपको, हर दुकान में एक छोटा सा मंदिर होता है, उनकी दुकान में भी एक छोटा सा मंदिर था। तो संगत जी मंदिर में उसने वो 250 ग्राम चने रखे थे और कहता है कि ये तो प्रसाद है, दिव्य प्रसाद है। और उन्होंने मुझे वो चने दे दिए। मैंने बोला बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैंने सोच लिया कि मैं तो घर जाके बना करके खाऊंगा इसको। और मैंने वो चने गाड़ी में रखे और मैं फिर गुरुजी के पास आया। लेकिन संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार में आया तब भी कोई इस बारे में कोई बातचीत नहीं, कोई चर्चा नहीं। और संगत जी उस समय थोड़ी सी संगत थी। और संगत जी शाम तक घर जाते जाते ये बात पूरी संगत में फैल गई कि भैया प्रसाद प्रकट हुआ है और हैरी जी के पास 250 ग्राम चने हैं। अब संगत जी ये तो मेरे लिए बड़ी छोटी सी बात थी। क्या हुआ, हो गए चने होने थे हो गए, क्योंकि संगत जी मैं नया नया था इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, बड़ी छोटी सी बात थी। इवन दो आई एम मैरिड, मुझे ये पता ही नहीं था कि यूट्रस क्या होता है। लेकिन मेरे सामने मैंने देखा एक महिला है जिसका यूट्रस नहीं है। गुरुजी ने बोला कि जा कल्याण कर दिया। 9 महीने बाद जब वो आती है तो उसके हाथ में बेबी होता है। तो ये सब कुछ होते हुए मैंने देखा। तो संगत जी ये बातें इतनी सारी हो रही है तो हमें वो चने वाली बात तो बड़ी नॉर्मल लगी, बहुत छोटी सी लगी। अब संगत जी वो जो चने थे तो जो गुरुजी अपने चरण डाला करते थे पैरों में, उनके पास जाकर के मैंने रख दिए। अब वो आंटी ने चने मांगे मुझसे, 4-5 संगत और थी, मेरा परिवार भी था। मैं अंदर गया, कटोरा लाया और मुट्ठी भरी और मैंने दे दिए चने। और संगत जी जैसे मैं चने देने लगा आंटी ने अपनी चुन्नी फैलाई तो मैंने बोला कि नहीं नहीं आंटी आप हाथ में लो, ऐसे तो आपको गुरुजी महाराज देंगे, तो गुरुजी महाराज आपको झोली में देंगे, आप मुझसे तो प्रसाद जो है अपने हाथ में ले लो। अब मैंने उनको दे दिए। अब मैं अंदर जाता हूँ संगत जी तो देखिए शायद यहाँ पे गुरुजी को कोई अपना एक नया सत्संग करना था। और जब मैं अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज ने बोला कि जा ऐसा बोल दे कि 137 दाने हैं। मैं बाहर गया, मैंने आंटी को बोला कि आंटी 137 दाने हैं।
आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हम लोग सब बैठे हुए हैं, उनके अंकल काउंट करते हैं, वो आंटी काउंट करती हैं, मैं काउंट करता हूँ, एग्जैक्टली 137 दाने ही थे। एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज उन आंटी को बोलते हैं कि ये सारी संगत ना की मांगदी है, कोड़ी आदि चीजा मांगदी है, मेरे इतने भंडार लगे हुए हैं जिदा कोई मोल ही नहीं है। ए संगत ने कुछ समझ ही नहीं है। और मैं ये सोचता था संगत जी कि फिर आप बता दो ना कि हम क्या मांगे, क्योंकि अगर हमें पता है कि सोने की शॉप है तो वहाँ सोना ही मिलेगा, वहाँ जाके पानी तो नहीं मांगेंगे। और संगत जी ये सारी बातें मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि गुरुजी आप बता दो ना कि हम क्या मांगे। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उन आंटी को कहा कि तू एक काम करा कर, तू मेरे लिए शिव पुराण पढ़ा कर। अब संगत जी ये वाली बात तो फिर से मेरे लिए सरप्राइज थी कि हम इन्हें गुरु मान रहे हैं, हम इन्हें भगवान मान रहे हैं, और ये खुद ही दूसरों को बोल रहे हैं कि तू मेरे लिए पाठ करा कर, तू मेरे लिए शिव पुराण पढ़ा कर। अब संगत जी वो आंटी को तो ऐसी लगन लगी कि वो तो दिन रात शिव पुराण ही पढ़ने लगी। और संगत जी उन आंटी के अंकल मुझे मिलते और कहते कि अंकल ये तो पागल हो गई है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो देखो ये शिव पुराण पढ़ रही होती है, जब जाओ कमरे में तो जब शिव पुराण पढ़ती हुई नजर आती है। और संगत जी आप यकीन मानो उन्हें ऐसी लगन लगी कि दिन रात वो शिव पुराण पढ़ने लगी। आप शायद बिलीव करो या नहीं करो, लेकिन ये सत्संग है संगत जी। उन आंटी की कोहनी से अमृत आना, गेंदे के फूल आना और चावल के दाने आना शुरू हो गए। अब संगत जी उनका कोई काम था जिसकी सेल 10, 20, 50, 40 थी, और जब संगत जी वो सेल 137 हो गई तब उन्होंने वो काम करना बंद कर दिया। अब संगत जी 137 चने जो उन्हें मिले थे वो तो वो ले गए। अब देखिए संगत जी इसकी महिमा क्या है। एक दिन वो आंटी जलंधर मंदिर गई और गुरुजी ने उन आंटी से कहा कि चल आंटी अपना सत्संग कर। और संगत जी जैसे आंटी ने अपना सत्संग नरेट करा मुझे थोड़ा सा शक हुआ। अब चूंकि संगत जी ये मेरे मन की अवस्था है, मैं आप सबके साथ बिल्कुल सच्चाई के साथ बताऊंगा। मेरे मन में आया कि जरूर ये आंटी और गुरुजी मिले हुए हैं, और मैं सोचने लगा कि ऐसे कैसे किसकी कोहनी से अमृत आ रहा है, गेंदे के फूल आ रहे हैं, चावल के दाने आ रहे हैं। ये तो मैंने कभी किसी बाबाओं के बारे में सुना था जो ऐसा करते थे। तो संगत जी मुझे इस बात पर शक हो गया। हालांकि संगत जी गुरुजी महाराज की रहमतें मेरे ऊपर बहुत हो गई थी, बहुत कृपा हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज पर शक हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। अब वैसे भी मेरी उन अंकल आंटी के साथ बोलचाल तो थी, आना जाना तो था ही। अब मैं संगत जी मैं चुपचाप उन आंटी के घर पे एग्जैक्टली 9 o'clock मॉर्निंग में पहुंच जाता हूँ। अब संगत जी उनका 3rd फ्लोर पे घर है। अब संगत जी मुझे नीचे ही गुलाबों की खुशबू आने लगी, और गुरुजी महाराज ने कहा था कि मेरी 8 प्रकार की खुशबू है, तुम्हारी क्षमता के अनुसार तुम्हें वो खुशबू आएगी। और संगत जी मुझे वहाँ पहुँचते से ही गुलाबों की तेज खुशबू आने लगी। अब संगत जी जैसे ही मैं नीचे पहुँचता हूँ, नीचे से लेके ऊपर तक जब मैं आंटी के घर तक पहुँचता हूँ, पूरी सीढ़ियों में गुलाबों की खुशबू ही खुशबू। दरवाजा खुला हुआ था, मैं चुपचाप एंटर कर जाता हूँ। सामने आंटी बैठी हुई थी, मैं भी चुपचाप जाकर बैठ गया। अब संगत जी जब मैं वहाँ बैठा रहा तो मैंने अपनी आंखों से देखा उनकी कोहनी से अमृत की धारा बहने लग गई। और एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं संगत जी, लेकिन उनकी कोहनी से गेंदे के 4 या 5 फूल निकल आए और चावल के दाने भी निकल आए। अब संगत जी मैं बहुत हैरान रह गया अपनी आंखों पर कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो संगत जी मैं उसी बात पर वापस आता हूँ कि आंटी को गुरुजी महाराज ने जलंधर बुलाया और कहा कि चल आंटी अपना सत्संग सुना। आंटी ने बताया कि मुझे गुरुजी महाराज ने कहा कि तू शिव पुराण पढ़ा कर। मुझे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिली, और मुझे तो ऐसी लगन लग गई शिव पुराण पढ़ने की। मेरे अंकल भी मुझसे नाराज हुआ करते थे कि तो दिन रात शिव पुराण पढ़ती रहती है। और पता नहीं संगत जी मैंने कितनी बारी शिव पुराण पढ़ ली। और संगत जी जैसे ही आंटी अपना सत्संग सुना करके बैठने लगी, गुरुजी महाराज ने कहा आंटी वो अपने चने वाला सत्संग भी सुना, क्योंकि संगत जी आपको याद होगा कि उन्हें 137 दाने मिले थे। तो आंटी ने वो सत्संग भी सुना दिया। अब संगत जी उन्होंने अपना सत्संग सुना दिया, दरबार से उन्हें आज्ञा मिली, बाय बाय हो गई, वो घर आ गए। 1:10 पर रात के उन्होंने मुझे कॉल किया, बोलती है हैरी अंकल आज तो कमाल हो गया। मैंने बोला क्या कमाल हुआ? तो कहती कि अंकल गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि सत्संग सुना, और मैंने सत्संग सुनाया। तो मैंने कहा कि अरे पहले भी तो आपने कई बार सत्संग सुनाया है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कहती है कि नहीं आज तो गुरुजी महाराज ने मुझे स्पेशली बुलाया और फिर सत्संग सुनाने के लिए कहा। और संगत जी किसी संगत के लिए बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी महाराज ने उसे जलंधर मंदिर में सत्संग सुनाने के लिए बुलवाया। तो संगत जी मैंने इससे ये शिक्षा ली कि सत्संग का कितना महत्व है। संगत जी हम लोग सभी गुरुजी महाराज से सत्संग के माध्यम से ही जुड़े हैं। तो वह आंटी ने मुझे बोला कि मुझे गुरुजी ने आपका सत्संग सुनाने के लिए बोला, और ये सुनकर संगत जी मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा कि तुम्हारे से सत्संग सुना, फाइन, मुझसे चने मंगवाए, फाइन, पैसे मेरे लगे, फाइन, और 5.25 किलो चने ले गए वो अंकल, वो भी फाइन, 250 ग्राम में से 137 दाने तुम ले गए। मुझे आज तक कुछ बोला नहीं, और ना ही मुझे आज तक सत्संग सुनाने के लिए कहा, और ना
मुझे कुछ बोला कि थैंक यू, कि कल्याण कर दिया, ऐसा जो दूसरों को कहते हैं, मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा, ना कुछ बोला, ना कुछ लेना ना देना। तुमसे सत्संग भी सुनवा लिया। मेरी प्रेस्टीज कब बनेगी? मैं कब संगत को सत्संग सुनाऊंगा? और संगत जी उस दिन से प्रेस्टीज बनी जब मुझे पता चला कि ये तो नायाब है। और संगत जी आज तक मुझे उस चने का एक ही दाना मिला है, वो भी गिरा हुआ। मैंने जब 4 संगत को ये दिया था चने का प्रसाद, जब भूकंप आया हुआ था तो उनके हाथ से एक दाना गिर गया और वो मिला नहीं। और संगत जी वो दाना मुझे 15-20 दिन बाद घर से मिलता है। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा है कि आज 20-25 साल हो गए, एक बार भी भूकंप नहीं आया है। वो चने का दाना संगत जी ना तो मेरी दोनों बेटियों को मिला, ना मेरी आंटी को मिला, मेरे मम्मी पापा चले गए उन तक को नहीं मिला, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पे रही, वो दाना मुझे मिला। तो संगत जी मुझे पता चला कि वो चना प्रसाद तो नायाब है। और संगत जी आज इतने सालों के बाद मैं ये प्राउड फील करता हूँ कि वो प्रसाद गुरुजी महाराज ने मुझे दिया जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था। इतनी सारी संगत है, इतने हजारों लाखों संगत है गुरुजी की, उनमें से किसी के पास वो प्रसाद नहीं है। गुरुजी महाराज ने वो प्रसाद मुझे दिया है, मेरे पास ही क्यों है ये आज तक मुझे भी नहीं पता है। और संगत जी उस चना प्रसाद में ना कोई फंगस ना कोई मिट्टी, वो ओपन में रखे हैं अलमीरा में, और ना ही उसमें कीड़ा लगा है ना उसमें कोई फंगस है। अगर आप अलमारी खोलते हो तो कटोरे में ही रखा हुआ है। वो चना प्रसाद आज तक ऐसे ही रखा हुआ है जैसे कि अभी अभी हम मार्केट से लेकर आए हैं। बस फर्क इतना है संगत जी की वो एक दिव्य प्रसाद है जो प्रकट हुआ है। संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी असीम कृपा मुझ पर बनी हुई है, मेरे परिवार पर बनी हुई है, और ऐसे न जाने बहुत सारे सत्संग है। जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपने सत्संग और आपको आगे सुनाऊंगा। बस यही अरदास है कि गुरुजी महाराज हमें अपने ऐसी छत्र छाया में बनाए रखें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।